आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने के उद्देश्य से 11 जून 2026 को थाना कोतवाली बड़वानी परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरज बब्बर और एसडीओपी महेश सुनैया के मार्गदर्शन में हुई। बैठक में कानून व्यवस्था बनाए रखने, अफवाहों से बचने और पुलिस प्रशासन को सहयोग करने की अपील की गई। तहसीलदार बड़वानी, थाना प्रभारी कोतवाली, नगर पालिका टीम, वरिष्ठ नागरिक, पत्रकार और ग्राम व नगर रक्षा समिति के सदस्य मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन ने सभी नागरिकों से भाईचारे और सद्भाव के साथ मुहर्रम मनाने का आग्रह किया। मुहर्रम पर्व पर आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाने पर जोर दिया गया। अफवाहों पर ध्यान न देने और सतर्क रहने की समझाइश दी गई। नागरिकों से पुलिस प्रशासन को सहयोग करने की अपील की गई और शांति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का संकल्प लिया गया। इस दौरान तहसीलदार बड़वानी, थाना प्रभारी कोतवाली, नगर पालिका टीम, वरिष्ठ नागरिक, समाज सेवी, मुस्लिम समाज अध्यक्ष, पत्रकार बंधु, ग्राम और नगर रक्षा समिति सदस्य उपस्थित रहे। बड़वानी से सैयद रिजवान अली की रिपोर्ट। जी देखिए, संभावित 16 या 17 तारीख से जो मुहर्रम का पर्व मनाया जाएगा, उसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा थाना कोतवाली बड़वानी परिसर में बैठक आयोजित की गई है, जिसमें शांति समिति के सदस्य और मुख्य रूप से जो है मुस्लिम समुदाय के जो प्रमुख लोग हैं, साथ ही जो सवारी निकालने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को हमने बैठक के लिए आमंत्रित किया था, जिसमें सभी लोग आए। और उस बैठक में जो मुख्य रूप से चर्चाएं की गई वो त्यौहार को लेके जो आवश्यक व्यवस्थाएं होती हैं, जो समाज की जो मुस्लिम समाज, बोहरा समाज की जो अपेक्षाएं व्यवस्था को लेकर रहती है, उन पर चर्चा की गई। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश जो कि पुलिस और प्रशासन के रहते हैं और जो भी शासन के गाइडलाइंस है, उसका पालन करते हुए त्यौहार को बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाए। इसको लेके हमने बैठक में जो है एक विस्तृत चर्चा की और निश्चित तौर पर हम जो त्यौहार हैं उसको बड़े ही अच्छे धूमधाम से और शांतिपूर्ण तरीके से मनाएंगे। सर, बड़वानी नगर में विकास कार्य भी चल रहे हैं, सड़क निर्माण कार्य होगा, कुछ अवरोध भी आएंगे सर, इसके लिए क्या व्यवस्था है? जी देखिए, जैसे मैंने बताया कि इसमें पुलिस और प्रशासन दोनों ही विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। जो मांगे समाज की तरफ से रखी गई कि कोई यदि मार्ग आता है जहाँ पर से जुलूस का निकलना है और वहाँ पर यदि कोई कार्य चल रहा है, तो उसका दुरुस्तीकरण और उसका काम समय पर हो, ऐसा निर्देश भी तहसीलदार साहब ने नगर पालिका टीम से भी चर्चा की है और इन सब चीज़ों को, बिंदुओं को देखते हुए जो है आवश्यक कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। सर, अलग-अलग क्षेत्र से ताजिए निकलेंगे सर, जी। तो उनके जो ताजिए के जो मेन करता है उनसे भी कोई निर्देश दिए सर, जारी करें सर? जी, जैसा अभी तक हमारे पास ऐसी सूची जो प्राप्त हुई है मुस्लिम समुदाय से, इसमें 16 जगहों से जो है झांकी जो इनकी निकलती है ताजियों की, और जो कुछ मार्ग अलग-अलग रहते हैं, तो हमने उनकी सबकी सूची प्राप्त की है और हमने सभी को निर्देशित किया है कि जो भी इंडिविजुअल अपना सवारी को या ताजिए को निकलता है, तो वो हमें सूचित करे, जो हमारा निर्धारित प्रोफार्मा है उसके अंतर्गत पूरी जानकारी दे, ताकि इससे एक वॉलंटियर्स भी डिसाइड होते हैं। एक ये सभी के लिए एक अच्छा बिंदु रहता है। यदि सभी हमको जानकारी देंगे तो हमें व्यवस्था लगाने में भी सुविधा होगी। पुलिस प्रशासन के पास एक पूर्ण रूप से एक जानकारी संकलित हो जाएगी कि कहाँ-कहाँ पर क्या होना है, कब किस समय पे निकलना है, और हम संबंधित व्यक्ति की सवारी वाली टीम से भी हम जुड़ पाते हैं और उनको निर्देशित कर पाते हैं कि आपको क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं। और उनके वॉलंटियर्स भी हम तैयार करते हैं कि वो ऐसी सूची हमें प्रदान करें जिसमें उनके वॉलंटियर्स के नाम होंगे, तो एक ये मिला-जुला जो काम रहता है, इससे सारे काम शांतिपूर्ण तरीके से होते हैं। तो हमारा यही निर्देश है कि प्रत्येक सवारी, प्रत्येक जो इस प्रकार की चीज़ें या अखाड़े निकलना है, वो हमें विधिवत हमारे प्रोफार्मा में हमें जानकारी देंगे, तो हम उसको आगे एसडीएम साहब के पास फॉरवर्ड करके और विधिवत अनुमति उनको दिलाएंगे, ताकि सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।